Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so you are all fine and hope so you have also learnt your previous lecture work. Today we start our lecture with a new chapter which is chapter 7 HTML inserting images. Here is two words HTML inserting images. In the previous term we have learnt briefly about HTML and we have learned how to create list in HTML. Before going to our topic inserting images, first we see again about HTML. Let's see. HTML. HTML stands for Hypertext Markup Language. It is a language which is used to design web pages or websites. HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जो वेब पेजेस को वेबसाइट्स को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं. आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट पे जब आप कुछ भी सर्च करते हैं, कोई भी पेज या किसी भी गेम के बारे में इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं या किसी और चीज़ के बारे में आप इंफॉर्मेशन सर्च करते हो, तो जैसे ही आप सर्च करते हैं और पेज आपके पास ओपन होते हैं जो आपने डाटा सर्च किया है, वो जो पेज हैं वो किससे बने हुए हैं? वो HTML लैंग्वेज से बने हुए हैं. HTML कोड इज़ रिटन बाय यूजिंग नोटपैड और वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर. HTML कोड जो है वो आप किस पे राइट करते हैं? HTML एक लैंग्वेज है और इसके कोड है, तो वो किस पे राइट किया जाता है? नोटपैड पे या वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर पे. द डॉक्यूमेंट सेव विद एक्सटेंशन .htm और .html. जो आप कोड नोटपैड पर राइट करते हैं, जब वो कोड पूरा राइट हो जाता है बिफोर सेविंग, तो वो पूरा एक जो डॉक्यूमेंट होता है उसे हम कहते हैं HTML डॉक्यूमेंट. और उस HTML डॉक्यूमेंट को हम किस से सेव करते हैं? .html एक्सटेंशन के साथ. HTML डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस एंड टैग्स. HTML डॉक्यूमेंट कंसिस्ट होता है टेक्स्ट पे, मींस कि आप उसमें जो भी कुछ ना कुछ टेक्स्ट ऐड करते हैं वो लिस्ट की फॉर्म में है, या आप सिंपल हेडिंग्स राइट कर रहे हैं या पैराग्राफ राइट कर रहे हैं, तो वो टेक्स्ट कहाँ पे राइट होते हैं? HTML डॉक्यूमेंट में. और जब आप HTML डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो उसमें डिफरेंट टैग्स यूज़ हो रहे हैं. जैसे लास्ट टाइम हमने चैप्टर 6 में पढ़ा था कि लिस्ट को क्रिएट करने के लिए लिस्ट के अपने टैग होते हैं. ऑर्डर लिस्ट का अलग से टैग था, अनऑर्डर लिस्ट का अलग से टैग था. तो इसी तरह इस चैप्टर में भी हम इमेजेस के टैग्स पढ़ेंगे, इमेजेस का डाटा इंसर्ट करेंगे पेज के अंदर. नेक्स्ट, टू बेसिक पार्ट ऑफ HTML. HTML के बेसिक 2 पार्ट्स होते हैं. नंबर 1 हेड, नंबर 2 बॉडी. लास्ट टाइम भी आपको बताया गया था कि हेड जो पार्ट होता है वो हम किस लिए HTML का यूज़ करते हैं. उस हेड पार्ट में क्या होता है कि हम क्या राइट करते हैं? हेड पार्ट में हम पेज का टाइटल राइट करते हैं, टाइटल टैग, बाय यूजिंग टाइटल टैग. और बॉडी पार्ट जो जितने भी आप पेज सर्च करते हैं नेट पे, तो पेज पे आपको इमेजेस, टैग्स या वीडियोस, कुछ भी डाटा आपको या नज़र आ रहा होता है, तो वो कहाँ पे राइट होता है? वो बॉडी पार्ट में राइट किया जाता है. तो बॉडी पार्ट में आप डिफरेंट टैग भी यूज़ करते हैं और डिफरेंट आप डाटा इंटर करते हैं, वो ऑडियो फॉर्म में हो, वो इमेजेस फॉर्म में हो, टेक्स्ट फॉर्म में होता है. ये तो था HTML का इंट्रोडक्शन. अब हम चैप्टर 6 में हमने लिस्ट को क्रिएट करना सीखा था, उसका थोड़ा सा हम ओवरव्यू देख लेते हैं. लिस्ट हमने 2 टाइप्स की पढ़ी थी, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट और एक ऑर्डर्ड लिस्ट. ठीक है. ऑर्डर्ड लिस्ट में हम सीक्वेंस में डाटा को मेंटेन करते थे, और लाइक दिस, ये एक ऑर्डर लिस्ट है जिसमें हम सीक्वेंस में डाटा को आप राइट करते हैं. जैसे यहाँ पे 1 और 2, अब ये 1, 2 की सीक्वेंस कभी भी चेंज नहीं होती. इसी तरह आप ऑर्डर लिस्ट के लिए अल्फ़ाबेट भी यूज़ करते हैं, रोमन नंबर्स भी यूज़ कर सकते हैं. सेकंड हमने और ऑर्डर लिस्ट में आपने जो टैग पढ़ा था OL का टैग पढ़ा था. ठीक है. इसी तरह सेकंड टाइप है अनऑर्डर लिस्ट. अनऑर्डर लिस्ट में डाटा की कोई सीक्वेंस नहीं होती, इसलिए हम उसके लिए बुलेट्स यूज़ कर रहे होते हैं. और ये बुलेट्स हमने डिफरेंट टाइप्स के पढ़े थे, जिसमें डिस्क, सर्कल, स्टेरिक,
ये डिफरेंट हमने बुलेट्स को स्टडी किया था। और ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट के लिए हमने जो टैग पढ़ा था वो UL टैग था। अब हम नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, जो कि अब हम बुक से पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट HTML का इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद अब आप पेज नंबर 76 ओपन करेंगे, चैप्टर 7 HTML इंसर्टिंग इमेजेस। इसमें हम अपने टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इमेजेस हम क्यों इंसर्ट करते हैं? इमेजेस हम अपने पेज को अट्रैक्ट बनाने के लिए और मोर इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम ऐड करते हैं। इमेजेस इंसर्ट करने से पहले हम इमेज के डिफरेंट फॉर्मेट्स देख लेते हैं। इमेज किस किस फॉर्मेट में हो सकती हैं? वो JPG फॉर्म में होती है, GIF फॉर्म में होती है, PNG फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे 2 फॉर्मेट डिस्कस किए गए, JPEG जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप विच एड्स एन एक्सटेंशन नेम .jpg के फर्स्ट जो फॉर्मेट हमारे पास JPEG का है और इसकी एक्सटेंशन क्या होती है .jpg। सेकंड हमारे पास है GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट विच एड्स एन एक्सटेंशन नेम .gif और इसमें एक्सटेंशन क्या होती है .gif, जो GIF इमेजेस होती हैं डिफरेंट। अगर हम यहाँ पे इमेज का फॉर्मेट नहीं बताएंगे कोड में तो हमारे वेब पेज पर इमेज शो नहीं होगी। To insert an image in a web page, the image tag image element is added to an HTML code with a reference to the desired image. इमेज को इंसर्ट करने के लिए हम एक टैग यूज़ करते हैं जिसका नेम है इमेज एलिमेंट, और वो टैग क्या है, एंगल ब्रैकेट्स में इमेज का वर्ड राइट करते हैं। इस टैग को यूज़ करते हुए हम इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। अब इमेज को प्रॉपर एक पोजीशन पे उसके प्रॉपर साइज़ के साथ ऐड करने के लिए हम मुख्तलिफ एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। यहाँ पे 5 एट्रीब्यूट दिए गए हैं। वो एट्रीब्यूट कौन से हैं? SRC, अलाइन, बॉर्डर, हाइट एंड विड्थ, आल्ट। अब इन एट्रीब्यूट का पर्पस क्या है, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट एट्रीब्यूट है SRC। दिस इज़ एन एट्रीब्यूट विच मस्ट बी इंक्लूड इन द इमेज टैग। इट स्पेसिफाई द सोर्स और URL ऑफ द इमेज फाइल। फर्स्ट हमारे पास जो SRC का एट्रीब्यूट है, ये एट्रीब्यूट हम इमेज टैग के अंदर यूज़ करेंगे। और किस लिए यूज़ करेंगे? इमेज का पाथ लोकेशन बताने के लिए, ठीक है। अब इसका हम सिंटैक्स देख लेते हैं। इमेज SRC का सिंटैक्स क्या है? इमेज SRC URL, ठीक है। यहाँ पे हम एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं इमेज टैग के अंदर और यहाँ पे URL क्या बता रहा है कि यहाँ पाथ राइट होगा। हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इमेज SRC डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे पूरा इमेज का पाथ राइट किया गया। अब इस पाथ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। C ड्राइव के अंदर माई पिक्चर फोल्डर, टून्स फोल्डर, और उसके अंदर एक पिक पड़ी हुई है जिसका नेम क्या है, mickey.jpg। .jpg क्या शो कर रहा है? इस इमेज की एक्सटेंशन, उसका फॉर्मेट, और मिकी उस इमेज का नेम। इस तरह से आप पाथ दे के और अपनी इमेज को इंसर्ट करेंगे। सेकंड एट्रीब्यूट है अलाइन। दिस एट्रीब्यूट इन द इमेज टैग हेल्प्स यू टू पोजीशन योर इमेज इन द वेब पेज। आप नेट पे बहुत सारे वेबसाइट पेज देखते हैं जिस पे इमेजेस इंसर्ट होती हैं। कुछ इमेजेस टॉप पे होती हैं, कुछ लेफ़्ट पे, कुछ राइट पे, कुछ सेंटर पे। तो ये जो पोजीशन है इमेज की सेट करने के लिए हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं? अलाइन का। अब इस अलाइन एट्रीब्यूट में जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, अगर आप कोई भी वैल्यू नहीं अलाइनमेंट की दे रहे हैं तो वो लेफ़्ट जो होती है इमेज है वो लेफ़्ट साइड पे बाय डिफ़ॉल्ट इंसर्ट हो जाएगी। और इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। इमेज SRC अलाइन, और यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई हैं। आप इनमें से जहाँ भी इमेज को इंसर्ट करना चाहते हो और एक वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और इस तरह से आप सिंटैक्स राइट करेंगे। बॉर्डर, थर्ड एट्रीब्यूट। बॉर्डर एट्रीब्यूट अलाउ यू टू ऐड अ बॉर्डर अराउंड द इमेज। इमेज के अराउंड आप कोई भी बॉर्डर लगाना चाहते हैं, जैसे हमने वर्ड में पढ़ा था, वर्ड के पेजेस पे हम बॉर्डर लगाते थे, डिफरेंट डिज़ाइनिंग के बॉर्डर। इसी तरह यहाँ पे भी हम इमेज का बॉर्डर इंसर्ट कर सकते हैं। अब उस बॉर्डर को आप ज़्यादा वैल्यूज़ भी उसकी थिकनेस ज़्यादा भी कर सकते हैं, उसकी लेस थिकनेस भी कर सकते हैं। तो वो वैल्यू आप जब गिवन करेंगे तो वहाँ से बॉर्डर की थिकनेस डिसाइड होगी। तो यहाँ पे आप जितनी 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे तो वह उसी हिसाब से बॉर्डर की थिकनेस
आपको शो होगी। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हाइट एंड विड्थ। यू कैन स्पेसिफाई द हाइट एंड विड्थ ऑफ बाय एडिंग हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट्स इन द इमेज टैग। हम इमेज टैग में जब हाइट और विड्थ के एट्रीब्यूट को ऐड करेंगे तो हम इमेज की हाइट और विड्थ उसको रीसाइज कर सकेंगे। और हाइट और विड्थ किस में दी जाएगी, पिक्सल्स की फॉर्म में और परसेंटेज की फॉर्म में। ठीक है, इसका सिंटैक्स देख लेते हैं हम। इमेज src URL हाइट पिक्सल विड्थ पिक्सल, और हमने यहाँ पे पिक्सल लिखा हुआ है, यहाँ हम परसेंटेज भी यूज़ कर सकते हैं। अगर पिक्सल आप यूज़ करें तो इसकी वैल्यूज़ आप 30 दे दें, 50 दे दें, इस तरह से आप वैल्यूज़। अगर परसेंटेज यूज़ करें तो आप 10%, 5%, परसेंटेज आप यहाँ पे लिखेंगे, परसेंटेज का साइन लिखेंगे वैल्यू के साथ। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है आल्ट एट्रीब्यूट। आल्ट एट्रीब्यूट हम क्यों यूज़ करते हैं, हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जब हमारा इमेज शो नहीं हो रहा और उसकी जगह पे हम चाहते हैं कि कोई हमारा टेक्स्ट शो हो, तो उसके लिए हम आल्ट एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे होते हैं। You can use alter attribute to add an alternative text which would appear in the page. If the image does not appear, alternative should give a description of image you have inserted in the page. अब इसका सिंटैक्स हम देख लेते हैं। इमेज src URL alt alternative text। अब ये alt जब हमारी इमेज शो नहीं होगी तो उसकी जगह पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आएगा। अब जितने भी हमने ये एट्रीब्यूट पढ़े इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में यूज़ करेंगे। और अभी हम सिंपल इमेज इंसर्ट करने का एक कोड देख लेते हैं। यहाँ एक कोड राइट किया हुआ है जिसमें सिंपल HTML कोड है ये, और इसमें बताया हुआ है कि इमेज को किस तरह से इंसर्ट करना है। फर्स्ट HTML मेन टैग है, उसके बाद हेड का टैग यूज़ किया हुआ है। हेड के टैग में मैंने अभी लास्ट टाइम बताया था कि हम टाइटल राइट करते हैं, उसमें टाइटल टैग के अंदर हमने यहाँ पे टाइटल गिवन किया इंसर्टिंग इमेजेस, और उसके बाद हमने टाइटल टैग क्लोज कर दिया और हेड टैग क्लोज कर दिया। नेक्स्ट बॉडी टैग स्टार्ट किया, उसमें हमने इमेज की हेडिंग दी है बाय यूजिंग हेडिंग टैग, और उसके बाद इमेज का टैग यूज़ किया src इक्वल और डबल कोट्स में इमेज का पाथ दिया है। यहाँ पे कोई फोल्डर या ड्राइव क्यों नहीं शो हो रहे, क्योंकि जहाँ हमने इमेज हमारा जिस फोल्डर में पड़ा हुआ है वहीं पे हम अगर पेज को सेव करें तो हमें फोल्डर्स या कोई भी ड्राइव का पाथ देने की जरूरत नहीं। हम जस्ट सिंपल इमेज का नेम और उसकी एक्सटेंशन राइट करेंगे और हमारा इमेज शो हो जाएगा। ठीक है, इसका हम रिज़ल्ट देख लेते हैं। अब ये देखें, जो इमेज हमने कोड राइट किया वो इमेज यहाँ पे पिक्चर 1 हेडिंग शो हो रही है और ये इमेज लेफ़्ट साइड पे शो हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने अलाइनमेंट नहीं दी हुई, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट इमेज जो है वो लेफ़्ट साइड पे शो हो रही है। और जो कोड हमने राइट किया था उसको हमने .html एक्सटेंशन के साथ सेव किया है और उसको ओपन कहाँ पे किया है, वेब ब्राउज़र पर। उम्मीद है बेटा आपको जितना भी पढ़ाया गया वो लेक्चर समझ आ गया होगा। अब आपने क्या करना है, इसको इस चैप्टर को दोबारा जितना पढ़ाया गया उसको आपने पढ़ना है, और ये इमेज के जो फॉर्मेट आपको बताएंगे ये भी आपको पता होने चाहिए, और इमेज को इंसर्ट करने का टैग आपको बताया गया वो आपको पता होना चाहिए। एट्रीब्यूट के बारे में हमने पढ़ा, एट्रीब्यूट क्या होते हैं, उनका सिंटैक्स आपको पता होना चाहिए। और आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, अलाइन, बॉर्डर, हाइट और विड्थ, ये जितने भी बेटे यहाँ पे मार्क किए हुए हैं इनको आपने कॉपी पर राइट करना है विद सिंटैक्स, और इनको याद भी करना है। और नेक्स्ट जो कोड आप अभी पढ़ाया गया, आपको बताया गया इस कोड को आपने नोटपैड ओपन करना है, वहाँ पे इस कोड को राइट करना है .html एक्सटेंशन के साथ सेव करके इसको ब्राउज़र पे ओपन करके आपने देखना है। तो नेक्स्ट हम लेक्चर में इसको नोटपैड पे करके भी देख लेंगे, और अभी आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।